नमस्कार दोस्तों। हमने अपने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि रिएक्ट क्या होता है और रिएक्ट को हम क्यों यूज करें अपने वेब डेवलपमेंट के लिए। और हमने ये भी देखा था कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है और हमने वहां पे ये भी देखा था कि फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज क्या होती हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे रिएक्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर हमें रिएक्ट यूज करना है तो उससे पहले हमारा जो है इन्वायरमेंट सेटअप होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है विदाउट इन्वायरमेंट के हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्वायरमेंट सेटअप के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे अपने रिएक्ट के लिए हम एक अच्छा इन्वायरमेंट सेटअप करें। तो सबसे पहले हमारा होता है कि हम आईडी क्या यूज करना चाहते हैं। राइट, ये आईडी क्या होता है? आईडी हम उसे बोलते हैं जहां पे हम अपने कोड को लिखते हैं। जैसे कि नोटपैड। नोटपैड क्या है? नोटपैड पे हम अपनी किसी टेक्स्ट को लिखने के लिए हम नोटपैड का यूज करते हैं। ठीक है, बट अगर हमें कोड को यूज करना है, राइट, जहां पर हम अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं और वहां पर हम अपने कोड को लिखते हैं, तो उसके लिए हमें एक आईडी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम दो आईडी यूज कर सकते हैं, एक एटम आईडी और दूसरा वीएस कोड। वैसे मैं वीएस कोड यूज करता हूँ, बट आप फ्री हैंड हो, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। चाहे आप एटम यूज करो, चाहे आप वीएस कोड यूज करो। तो चलिए हम अपने ब्राउजर पर चलते हैं और वहां मैं आपको बताता हूँ कि आप एटम या वीएस कोड आईडी कैसे डाउनलोड कर सकते हो और कैसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये पेज दिखाई दे रहा होगा। ये पेज है हमारे एटम का, राइट। इस पेज पर आपको यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिखाई दे रहा होगा। तो आप जैसे ही इस बटन पे क्लिक करोगे तो हमारा जो है एटम प्रिपेयर हो जाएगा डाउनलोड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब ये प्रिपेयर हो रहा है डाउनलोड के लिए। अब आप देखोगे कि ये यहाँ पे प्रिपेयर हो चुका है डाउनलोड के लिए और यहाँ पर एक बटन आ गया है और यहाँ पे एटम की साइज दी हुई है, जो इसका साइज है वो 200 MB है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे देखो ये डाउनलोड होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये जैसे ही डाउनलोड हो जाता है मैं फिर से वापस आता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसे हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, आप हमारे यहाँ पे एटम डाउनलोड हो चुका है। अब जैसे ही मैं इस फाइल पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपको एक यहाँ पे विंडो ओपन होगा। राइट, अब आप देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक विंडो ओपन हुआ और यहाँ पे ये प्रिपेयर हो रहा है इंस्टॉल्ड होने के लिए। ये थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पे जो मेरा आईडी है वो यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। राइट दोस्तों, तो ये बहुत ही आसान था इसे डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना। अब आप चाहो यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करो और इस प्रोजेक्ट को यूज करके अपने कोड को यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट आईडी जो हमारा एटम का आईडी है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड आईडी की तरफ, जो हमारा वीएस कोड का। राइट, तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखो ये सेकंड टैब है और इस टैब पे मैंने वीएस कोड का पेज ओपन किया हुआ है। तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो वीएस कोड और वीएस कोड के डाउनलोड सेक्शन पे आप यहाँ पे आ जाओ। राइट, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड बटन और यहाँ पे भी है डाउनलोड बटन। आप किसी पे भी बटन पे क्लिक करके आप वीएस कोड को डाउनलोड कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ इस डाउनलोड बटन पे, इसका प्रोसेस चल गया। उसके बाद यहाँ पे नया विंडो ओपन होता है। तो आपको यहाँ पे इस विंडो पे ये तीन चीजें दिख रही हैं। एक हमारा विंडो है, दूसरा हमारा लाइनेक्स है और तीसरा हमारा मैक है। तो आपका जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसके हिसाब से आप इस वीएस कोड को इंस्टॉल कर लो। तो मेरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्लिक करूंगा और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसके एमएसआई पे क्लिक करोगे तो एमएसआई पे विंडो ओपन होगा, आप उसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसे प्रॉपरली इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है और मैं इसी पे ही पूरा कोड करूंगा। राइट दोस्तों, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप एटम यूज करना चाहते हो या आप यूज करना चाहते हो वीएस कोड। ठीक है दोस्तों, तो ये बात रही हमारे आईडी की। तो यहाँ पर हमने पहला स्टेप फॉलो कर लिया है, हमने आईडी को डाउनलोड भी कर लिया और इंस्टॉल भी कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट है नोड जेएस की। ये जो नोड जेएस इन्वायरमेंट है ये आपके सिस्टम पे होना ही होना चाहिए। आप आईडी कोई भी यूज कर सकते हो, बट नोड जेएस अगर नहीं है तो आप कोई भी जावा स्क्रिप्ट का कोड नहीं यूज कर सकते और न ही आप कोई भी फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये मस्ट है कि आपका जो नोड है सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो नोड को इंस्टॉल करने के लिए मैंने एक टैब ओपन किया हुआ है। तो आप गूगल पर सर्च करके नोड के इस पेज पे आ सकते हो। यहाँ पर आपको दो बटन दिखाई देगा, एक बटन एलटीएस का है, दूसरा बटन करंट का है। तो आप करंट पैकेज को डाउनलोड नहीं करो, क्योंकि जो ये करंट पैकेज होता है ये बीटा वर्जन होता है और ये बीटा वर्जन का पर्पज इसी होता है टेस्टिंग के लिए। दैट मीन्स कि अगर इसमें कोई बग हो तो फिक्स किया जा सके, इस वजह से इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया जाता है। तो आप यहाँ पे सिर्फ एलटीएस यूज करो। ठीक है, तो ये एलटीएस वर्जन होता है, ये स्टेबल वर्जन होता है, इसमें कोई भी बग नहीं होता, तो ये हमेशा रिलायबल होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका नोड यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा।
राइट दोस्तों। तो जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा तो इस पे भी आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे इंस्टॉल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये भी मेरे सिस्टम में है। आप इसे प्रॉपरली इंस्टॉल कर लेना। तो अभी तक हमने ये देखा कि हम कौन सी आईडी यूज करें और इसे हम कैसे इंस्टॉल करें, राइट। और उसके बाद हमने देखा कि नोड जेएस को कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है एनपीएम। नोड जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही एनपीएम भी इंपॉर्टेंट है। बट आप एनपीएम को ऐसे इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो एनपीएम होता है वो डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर होता है नोड का। मतलब जैसे ही आप नोड को इंस्टॉल कर लोगे अपने सिस्टम में, एनपीएम अपने आप ही आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। तो अगर आपको एनपीएम का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है तो आप क्या करोगे, नोड का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करोगे तो आपका जो एनपीएम होगा वो अपने आप ही अपडेट हो जाएगा, राइट। तो आप ये समझ गए होंगे कि एनपीएम क्या है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एनपीएम का जो फुल फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं नोड पैकेज मैनेजर, राइट। और ये जो नोड पैकेज मैनेजर होता है वो डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर होता है नोड डॉट जीएस का। तो जो नोड पैकेज मैनेजर होता है ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए कैसे हेल्प कर सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा एनपीएम होता है ये ओपन सोर्स कोड होता है, ठीक है। और जो एनपीएम होता है ये मल्टीपल टाइप्स के पैकेज प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट के लिए। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर मुझे कुछ भी डेवलप करना होता है किसी चीज की रिक्वायरमेंट, तो मैं क्या करूंगा कि एनपीएम से वो पैकेज बोरो कर लूंगा। दैट मीन मैं उस पैकेज को यूज करूंगा अपने प्रोजेक्ट में। जैसे कि आप यूज करना चाहते हो इनपुट बॉक्स, सेलेक्ट बॉक्स, या आप जियो लोकेशन, ऐसे बहुत से पैकेजेस है, अनलिमिटेड पैकेजेस हैं जो हमें एनपीएम प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उन पैकेजेस को यूज करके हम अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि एनपीएम क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि नोड क्या होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा नोड होता है वो जावा स्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, राइट। तो अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि नोड एक फ्रेमवर्क है या कोई लैंग्वेज है या कोई लाइब्रेरी है, तो आप ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। बस इतना आप समझ जाओ कि नोड सिर्फ एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहां पर हम अपने जावा स्क्रिप्ट के कोड को रन करा सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर मुझे अपने जावा स्क्रिप्ट के कोड को रन कराना है तो मुझे नोड का रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए। जैसे कि आप सपोज करो कि आपके पास एक लैपटॉप है और उस लैपटॉप में आपके पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो लाइनेक्स हो, चाहे वो मैक हो। तो अगर आपको उस लैपटॉप में कुछ काम करना है, या आपको वीडियो चलानी है, या आप कोई सर्चिंग सर्फिंग करना चाहते हो, तो आपको वहां पे किस चीज की जरूरत है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। विदाउट किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, वो लैपटॉप ही ओपन नहीं होगा। तो सेम ऐसे ही हमारा नोड होता है। तो नोड भी एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जहां पर हम अपने जावा स्क्रिप्ट के कोड को रन कराते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि नोड क्या होता है और एनपीएम क्या होता है। तो जैसे ही आप नोड और एनपीएम आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए तो आप चेक कर लो कि उसका वर्जन क्या है। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास कमांड्स होते हैं। एक होता है हमारा नोड का कमांड और दूसरा होता है हमारा एनपीएम का कमांड। तो आप क्या करो, एक टर्मिनल ओपन कर लेना, या आप वीएस कोड का डिफॉल्ट टर्मिनल ओपन कर लो, या आप सिस्टम का टर्मिनल ओपन कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीएस कोड का टर्मिनल ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो गया, राइट। अब मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि नोड का कौन सा वर्जन है। तो मैं यहाँ पे एक कमांड लिखूंगा, नोड हाइफन हाइफन वर्जन। इस कमांड के लिखने के बाद जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका नोड का वर्जन क्या है, राइट। तो यहाँ पे मैं वर्जन यूज कर रहा हूँ 18.12। तो जिससे आपको ये वेरीफाई हो जाता है कि आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल है। उसके बाद मैं ये वेरीफाई करना चाहूंगा कि क्या मेरा एनपीएम इंस्टॉल है या नहीं। तो मैं यहाँ पे फिर से लिखूंगा एनपीएम हाइफन हाइफन वर्जन। तो इस कमांड से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा एनपीएम का वर्जन क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर किया और मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये एनपीएम का जो मेरा वर्जन है वो 8.19 है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों कमांड आप लिख लेना और ये वेरीफाई कर लेना कि आप में नोड या एनपीएम पड़ा हुआ है या नहीं। और अगर नहीं पड़ा हुआ है तो आप नोड डॉट जेएस को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि हम कैसे रिएक्ट का इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं, और आपको इसको स्टेप टू स्टेप फॉलो करना है। आप इसको जैसे ही फॉलो कर लोगे तो आपका इन्वायरमेंट सेटअप रेडी हो जाएगा रिएक्ट के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बट अगर आपको इससे रिलेटेड थोड़ा सा भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि हम कैसे रिएक्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब रिएक्ट के प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।